हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग लीगल लैंग्वेज लीगल राइटिंग जो आपका हम लोग देख रहे हैं पेपर 6 पेपर का 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका लास्ट यूनिट है। 4th यूनिट में हम लोग आज लेंगे 4.1। 4th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे जो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल राइटिंग इन लीगल प्रोफेशन। ये तो आपको जैसे मालूम ही है कि आपका प्रोफेशन जो लीगल प्रोफेशन है उसमें इम्पोर्टेंस ही है आपकी लीगल राइटिंग की। तो वो क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कितना महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पोर्टेंस है लीगल राइटिंग की लीगल प्रोफेशन में, वो हम देखेंगे आज। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे इसे? आप लिखेंगे लीगल राइटिंग इज कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन को बोलेंगे आप, एक आधार है आपका। कॉर्नर स्टोन एक शब्द है, कॉर्नर स्टोन। इसका मतलब होता है एक तरीके से, स्टोन का मतलब शिला, आधार। तो ये कॉर्नर स्टोन जो शब्द है इसका मतलब हुआ लीगल राइटिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेसफुल लीगल प्रैक्टिस। ये तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। लीगल प्रैक्टिस की सक्सेसफुल मतलब सक्सेस के लिए जो लीगल राइटिंग है वो उसकी आधारशिला है। इसी से आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं आगे चलकर। इससे क्या होता है, अलाउइंग, ये अलाउ करती है लॉयर्स टू कन्वे देयर एक्सपर्टाइज कन्विंसिंगली। वो ये जो आपकी लीगल राइटिंग है अगर वो बहुत अच्छी होगी तो आपका ये सक्सेसफुल होंगे आप अपने फील्ड में। और उससे क्या होगा, अलाउइंग लॉयर्स टू कन्वे देयर एक्सपर्टाइज कन्विंसिंगली। एक्सपर्टाइज का मतलब हुआ कि आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ को, जैसे किसी सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, आप एक्सपर्ट हैं, तो आपकी स्पेशलाइज नॉलेज जो है, एक्सपर्टाइज उसको बोलेंगे। एक्सपर्टाइज को कैसे आप लिखेंगे? एक्सपर्टाइज का मतलब हुआ कि आप किसी चीज में, जिस भी चीज में स्पेशल नॉलेज है आपकी, तो एक्सपर्टाइज कन्विंसिंगली, कन्विंस करना किसी को। आप जैसे आम बोलचाल में भी हम लोग बोलते हैं कि आप उनको कन्विंस कर लीजिए। कन्विंस कर लीजिए कि मना लेना इन द सेंस कि आप अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएं उस पर। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी जो लीगल राइटिंग है वो बहुत परफेक्ट है तो आपका जो एक्सपर्टाइज मतलब आप में जो एक स्किल है, जो आप में एक स्पेशलाइज नॉलेज है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से दूसरे को उससे कन्विंस कर पाएंगे। उस तक अपनी बात को, जो आपकी बहुत एक्सपर्ट है जिस बात में आप, उससे बहुत अच्छी तरीके से अगले बंदे तक पहुंचा पाएंगे। तो उसको बोलेंगे कम्युनिकेट करना। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने को बोलेंगे कन्विंस कर लेना, उसको आप कन्विंस कर पाएंगे। तो दोबारा सुनिए, लीगल राइटिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेसफुल लीगल प्रैक्टिस। अलाउइंग मतलब इससे आपको अलाउ करती है, ये आपको ये काबिल बनाती है। अलाउइंग लॉयर्स टू कन्वे करना, पहुंचाना, टू कन्वे देयर एक्सपर्टाइज कन्विंसिंगली। अपनी स्किल को, अपनी स्पेशलाइज नॉलेज को एक्सपर्टाइज, अपनी स्पेशलाइज नॉलेज को कन्विंसिंगली अगले बंदे तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, पहुंचा देना। तो आप अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से दूसरे तक पहुंचा पाते हैं जब आप बहुत अच्छी लीगल राइटिंग करते हैं। और क्या करते हैं आप इसे? विन ओवर ऑडियंसेस। आप जो ऑडियंस है, जो आपको सुन रही है, उस पर आप जीत हासिल कर लेते हैं। विन ओवर ऑडियंसेस, अगर आपकी बात उन तक पहुंच रही है तो। और क्या होता है? एंड अचीव फेवरेबल आउटकम्स फॉर क्लाइंट्स। फेवरेबल आउटकम्स का क्या मतलब हुआ? फॉर योर क्लाइंट्स। आप जब एज अ लॉयर प्रैक्टिस करेंगे कोर्ट में, तो आप किसके लिए काम करेंगे? किसके लिए आप वहाँ इतना आर्ग्यू करेंगे? किसके लिए आप अपनी लीगल राइटिंग को परफेक्ट बनाने के लिए इतनी मेहनत करेंगे? पूरी पूरी रात आपको जागना पड़ेगा और आप इतनी साइटेशंस को ढूंढेंगे, आप AIRs को छान देंगे और फैक्ट्स पर पूरा ध्यान देंगे। जो लॉ उस पर अप्लाई कर रहे हैं आप उस लॉ को मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे थॉरोली। आप ये सब मेहनत क्यों करेंगे? आप ये मेहनत करेंगे अपने फेवर में आउटकम लेने के लिए। आउटकम का मतलब होता है जब आप अपनी बात जज के सामने कोर्ट रूम में रख रहे हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि आपको आपके फेवर में आउटकम मिले। आपके फेवर में आपका जो क्लाइंट है, आप जिसके लिए एडवोकेट
आप जिसके लिए बात कर रहे हैं, जिसके लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जो आपका क्लाइंट है, उसके फेवर में आपको आउटकम चाहिए। आउटकम का मतलब होता है वैसा रिजल्ट चाहिए। कैसा रिजल्ट चाहिए? जो आपको आपके क्लाइंट ने आपसे मांगा है। आपके क्लाइंट ने आपसे ये कहा है कि मेरी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने पोजेस कर ली, उसके ऊपर पोजेशन किसी और का हो गया, तो मुझे प्लीज़ आप मेरी ज़मीन दिलवा दीजिए। तो ये आउटकम क्या चीज़ का? कि मेरे क्लाइंट को उसकी ज़मीन वापस मिल जाए। ये आउटकम आपको आपके जज से चाहिए। इसके लिए ये कह रहे हैं, आप अगर बहुत अच्छी रिटन वर्क करेंगे, बहुत अच्छा आपकी राइटिंग स्किल होगी, लीगल राइटिंग आपकी बहुत परफेक्ट होगी, तो इससे क्या होगा? अचीव फेवरेबल आउटकम्स फॉर क्लाइंट्स। आपको अब बात समझ में आ गई होगी। अगर आप बहुत अच्छी रिटन वर्क करेंगे, बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग करेंगे, रिटन वर्क बहुत अच्छा करेंगे, तो आपको आपके क्लाइंट के फेवर में आउटकम्स मिलेंगे, आउटकम्स रिजल्ट मिलेंगे। आगे चलेंगे। बाय मास्टरिंग दिस आर्ट, अगर आपको इस आर्ट में, आर्ट मतलब कला, अगर आपको इस कला में मास्टरी हो गई, अगर आप मास्टर हो गए किस कला में? बहुत अच्छा लिखने में, बहुत अच्छा रिटन वर्क करने में अगर आप मास्टर हो जाते हैं, लीगल प्रोफेशनल्स लाइक योरसेल्फ कैन पेव द वे। पेव द वे का मतलब है एक आप अपना रास्ता बना लेंगे। बहुत रश है, बहुत भीड़ है हर जगह, बहुत कंपटीशन है हर जगह, तो आपको अपना पेव द वे, अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए, अपना मार्ग बनाने के लिए, अपना इतनी भीड़ में अपने आप को साबित करने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए ये बहुत काम आने वाला है। बहुत क्या चीज़ काम आने वाली है? अच्छी लीगल राइटिंग। तो ये कह रहे हैं, लीगल प्रोफेशनल्स लाइक योरसेल्फ कैन पेव द वे टू एक्सीलेंस एंड रिकॉग्निशन। आपको एक रास्ता मिल जाने वाला है जिसमें आपको एक्सीलेंस, तो मालूम ही आपको क्या है, बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं आप, एक्सीलेंस आपको मिलने वाली है। और क्या मिलने वाला है? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन होता है आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे सब लोग, आपको पहचान मिलेगी, सब लोग पहचानने लगेंगे, आपको मानने लगेंगे, मान्यता मिलने लगेगी आपको। दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन एंड एक्सीलेंस आपको मिलेगी। और ये सब क्यों होगा? बिकॉज ऑफ योर परफेक्ट लीगल राइटिंग। आप अगर परफेक्ट लीगल राइटिंग करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके प्रोफेशन में अच्छी राइटिंग की। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि आप बहुत अच्छा लीगल राइटिंग करना सीखें और उसमें मास्टर हो जाए। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं दिस इज अ क्रिटिकल स्किल। ये एक बहुत क्रिटिकल स्किल है। स्किल मतलब आप में गुण होगा ये। दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द लीगल फील्ड। आप आप लीगल फील्ड में इससे बहुत एक हार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और ये क्या कह रहे हैं? वेदर इट्स ड्राफ्टिंग लीगल ब्रीफ्स, भले ही आप कुछ भी ड्राफ्ट कर रहे हो, भले ही आप लीगल ब्रीफ्स ड्राफ्ट करो। लीगल ब्रीफ्स होते हैं, ब्रीफ को बोलते हैं संक्षेप में कुछ कहना, ब्रीफ्स बोलते हैं उसको। जैसे बहुत बड़ा केस है तो उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में से, बहुत बड़े फैक्ट्स में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढना, दैट इज कॉल्ड ब्रीफ्स। तो ये कह रहे हैं वेदर इट्स ड्राफ्टिंग लीगल ब्रीफ्स, चाहे आप लीगल ब्रीफ्स ड्राफ्ट कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई संविदा ड्राफ्ट कर रहे हो, कोई संविदा लिख रहे हो, और मेमो होते हैं, मेमोज को बोलेंगे मेमोरेंडम्स, मेमोज बोलते हैं उसको, मेमोरेंडम्स को मेमोज होते हैं, जिसको आप कहेंगे ज्ञापन। तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, वेदर इट्स ड्राफ्टिंग लीगल ब्रीफ्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, मेमोज और कोर्ट ओपिनियंस, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ लीगल राइटिंग इज असेंशियल। आपको अपनी लेखन की कला में परफेक्ट होना पड़ेगा, इसमें आपको पारंगत होना पड़ेगा, ये जरूरी है। इज असेंशियल, असेंशियल का मतलब है बहुत जरूरी है। असेंशियल, हर चीज की स्पेलिंग देखा करें, असेंशियल, असेंशियल बहुत जरूरी है। ओ सॉरी, असेंशियल, असेंशियल बहुत जरूरी है। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ लीगल राइटिंग इज असेंशियल टू मेक अ लास्टिंग इम्पैक्ट इन द लीगल अरीना। आप में ये आर्ट होना बहुत जरूरी है, लेखन का आर्ट होना, कला होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? टू मेक अ लास्टिंग इम्पैक्ट,
एक एक बहुत लंबा, बहुत दूरी तक का, बहुत एक प्रभावित इम्पैक्ट, मतलब प्रभाव डालने वाला, एक बहुत लंबी दूरी तक प्रभाव डालेगा ये आपकी जो एक कला अगर आप में आ गई तो। इन द लीगल अरीना एक आपके विधि के क्षेत्र में, अरीना एक तरीके से आप कहेंगे एक युद्ध के मैदान को कहते हैं, एक किसी भी लड़ाई के मैदान को अरीना कहते हैं, ARENA। अरीना, अरीना होता है एक लड़ाई का मैदान, जिसे आप कह सकते हैं। तो आपको अगर आप मास्टरिंग द आर्ट ऑफ लीगल राइटिंग इज असेंशियल टू मेक अ लास्टिंग इम्पैक्ट इन लीगल अरीना। लीगल क्षेत्र में, विधि के मैदान में आपको एक बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट डालने के लिए, बहुत दूर तक का प्रभाव डालने के लिए आप में लेखन की कला होना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस चल रही है इनकी, आपकी ये जो हम चल रहे हैं 4.1 में। और ये क्या कह रहे हैं, अ लॉयर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स। अभी बताती हूँ आपको हिंदी में। अ लॉयर्स एबिलिटी, बहुत इजी वर्ड्स हैं। एबिलिटी, आपकी एबिलिटी, आपकी आप में जो एबिलिटी होती है, आप में जो कंटेंट, एक अभी बताती हूँ आपको, हिंदी वर्ड नहीं आ रहा। अ लॉयर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स विद क्लैरिटी एंड प्रिसिशन इज पैरामाउंट। आप में जो एबिलिटी है उसमें, द लॉयर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, आपकी बात को, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं जो आगे आपके सामने आएंगे, उसको कम्युनिकेट करने, उसको दूसरों तक पहुंचाने में, विद किसके साथ, क्लैरिटी एंड प्रिसिशन। क्लैरिटी एक क्लियर तरीके से, और प्रिसिशन एक साफ सुथरे शुद्ध तरीके से दूसरों तक पहुंचाना आपके लिए पैरामाउंट होना चाहिए। पैरामाउंट का मतलब होता है आपको बहुत इसको एक इम्पॉर्टेंस देनी पड़ेगी। पैरामाउंट का मतलब होता है बहुत ऊंचे स्तर की, मतलब आपको बहुत ऊंचे स्तर पर रखने पड़ेगा अपनी क्लैरिटी को और अपनी प्रेसिशन को, आपकी शुद्धता को। लेखन में आपकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, उसको आपको पैरामाउंट, बहुत प्रायोरिटी, इसको बोलेंगे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको, बहुत ऊंची पायदान पर आपको रखना पड़ेगा इस बात को कि आपका जो लेखन है, जो आपका रिटन वर्क है, वो क्लियर हो एकदम से, और शुद्ध हो, बहुत साफ सुथरा हो। और ये क्या कह रहे हैं, वेदर एड्रेसिंग जजेस, भले ही आप एड्रेस कर रहे हो जजेस को, फेलो लॉयर्स, आपके जो साथी लॉयर्स हैं, जो साथी आपके वकील हैं, और क्लाइंट्स, या फिर आपके जो क्लाइंट्स हैं, आप जिनके लिए डील कर रहे हो, क्लाइंट्स, द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग वेल रिटन लीगल डॉक्यूमेंट इज की। एक की को बोलेंगे KEY, की, जिसको आप लिटरली, जिसका मतलब होता है चाबी, इसका मतलब यहाँ होता है बहुत इंपॉर्टेंट देना। एक की को बहुत इंपॉर्टेंट एक हथियार माना जाता है, बहुत सारे तालों को खोलने का, बहुत सारी समस्याएं आपकी जिससे खत्म होती हैं, वो एक की होती है। तो इसको, की को आप एक इम्पॉर्टेंट टूल मान सकते हैं। तो ये कह रहे हैं, वेदर एड्रेसिंग जजेस, fellow lawyers or clients, the art of crafting well-written legal documents is key to ensuring seamless comprehension. Seamless comprehension का मतलब है कि seamless का मतलब होता है without any interruption, smoothly, बहुत फ्लुएंटली। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने बहुत अच्छा लीगल रिटन वर्क किया है तो इससे ये एक हथियार बन सकता है, एक की है, एक आपका एक टूल बन सकता है, किसके लिए, सीमलेस कॉम्प्रिहेंशन, कि आपकी बात को बिना रुकावट के, कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब कि आपकी बात को सीमलेस तरीके से दूसरे समझ पाएंगे। जैसे अब मैं अपनी बात आपको कह रही हूँ, तो अगर मैं बहुत क्लियर रखूंगी अपनी बात को, और कुछ भी उसमें इधर उधर की बात नहीं करूंगी, टू द पॉइंट करूंगी, तो रिटन वर्क मेरा बहुत अच्छा होगा, तो बहुत सीमलेस कॉम्प्रिहेंशन होगा। इसका मतलब कि बिना रुकावट के आप वो बात मेरी समझ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सीमलेस कॉम्प्रिहेंशन। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझना, ये होता है कॉम्प्रिहेंशन। और सीमलेस का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के। तो अगर मैं अपनी रिटन वर्क अपना बहुत अच्छा रखूंगी तो आप तक मैं सीमलेस कॉम्प्रिहेंशन, मतलब बहुत बिना रुकावट के आप अपनी बात को आप तक पहुंचा दूंगी। और ये क्या कह रहे हैं,
जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है एम्बिग्विटी मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। जो एम्बिग्विटी है, जो अस्पष्टता है, उसको हर कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट का मतलब है हर कीमत पर आपको उसको दूर रखना है। मतलब आपकी, जब आप आर्ग्यू कर रहे होंगे अपनी बात, जो रिटन वर्क आप लेकर आए हैं कोर्ट में, उस पे वो बोल रहे होंगे, या रिटन वर्क अपना, रिटन जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपनी दे रहे होंगे, कोर्ट में सबमिट कर रहे होंगे, तो वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उसमें एम्बिग्विटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसमें अस्पष्टता हर हाल में नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो उसमें किसी भी कीमत पर आप एम्बिग्विटी मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, उसको आप हटाएंगे, उसमें नहीं रखेंगे। एज इवन, अगर आपकी सबमिशन में एज इवन द स्मॉलेस्ट मिस इंटरप्रिटेशन could lead the profound consequence। profound consequence का मतलब होता है बहुत, profound का मतलब बहुत गहरा, बहुत डीप। अगर आपने ज़रा सा भी मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया, अगर ज़रा सी भी आपने समझाने में, अपना अर्थ करने में किसी भी बात का मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब उसमें कुछ भी गलती कर दी, तो ये एक बड़ी प्रोफाउंड, बहुत डीप कॉन्सिक्वेंस, इसका बहुत गहरा परिणाम होने वाला है। मतलब आप किसी भी कीमत पर एम्बिग्विटी को दूर रखेंगे, अस्पष्टता को दूर रखेंगे, और आप मिस इंटरप्रिटेशन से दूर रहेंगे। जो निर्वचन है आपका, जो अर्थ आप कोई किसी बात का कर रहे हैं, उसको बहुत क्लियर रखेंगे, उसमें किसी भी बात का डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको कॉन्सिक्वेंस अच्छे आने वाले नहीं है। कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, और इसमें प्रोफाउंड, बहुत डीप इसका प्रभाव पड़ेगा आपके परिणामों पर। और इसलिए आप कह सकते हैं, सो अ वेल क्राफ्टेड लीगल राइटिंग, वेल क्राफ्टेड लीगल राइटिंग, बहुत एक साफ सुथरी, एक अच्छी सी लीगल राइटिंग ग्रेटली contributes to a lawyer's credibility and reputation in the legal community। बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, बहुत इजी वर्ड्स हैं ये, तो आपको समझ में आएगा। ये कह रहे हैं, इसलिए ये कह सकते हैं हम लोग, सो वी कैन से वेल क्राफ्टेड लीगल राइटिंग। अगर आपने बहुत अच्छे से, साफ सुथरी, विदाउट एम्बिग्विटी, बिना किसी अस्पष्टता के, टू द पॉइंट अपना रिटन वर्क रखा है, लीगल आपने राइटिंग अपनी रखी है, तो इससे क्या होने वाला है, ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूट्स, इसका बहुत एक ग्रेट, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, एक कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है, एक कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन ही बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन होने वाला है टू अ लॉयर्स क्रेडिबिलिटी एंड रेप्यूटेशन इन द लीगल कम्युनिटी। लीगल जो आपका कम्युनिटी है, जो लीगल विधि का जो आपका क्षेत्र है, जो आपका एक समाज बनेगा लॉ के क्षेत्र में, आप जब जाएंगे तो उस कम्युनिटी में आप को बहुत क्रेडिट मिलने वाला है, बहुत आपको महत्व मिलने वाला है, और आपका एक छवि जो है, आपकी रेप्यूटेशन जो है, वो बहुत अच्छी होने वाली है, अगर आपने अपनी लीगल राइटिंग बहुत क्लियर एंड टू द पॉइंट एंड विदाउट एम्बिग्विटी रखी तो। और अब ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एक लीगल राइटिंग रखने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्टली, आपको अपनी लीगल राइटिंग अच्छी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, इट्स क्रूशियल फॉर लॉयर्स टू हैव अ सॉलिड ग्रास्प ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। ग्रास्प का मतलब होता है, ग्रास्प का मतलब होगा एक मजबूत पकड़, एक सॉलिड ग्रास्प का मतलब आपको एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए किन चीजों के ऊपर। शुरू से सुनिए, इट्स क्रूशियल, महत्वपूर्ण, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। क्या, इट्स क्रूशियल फॉर लॉयर्स, लॉयर्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हैव अ सॉलिड ग्रास्प, एक सॉलिड का मतलब हुआ बहुत, एक पकड़, मजबूत, एक मजबूत ग्रास्प होना चाहिए, एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। आपको लीगल प्रिंसिपल्स पर बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए। क्या मतलब, क्या हुआ कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से थॉरोली आपने लीगल प्रिंसिपल्स की स्टडी की हुई होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं, अ सॉलिड ग्रास्प ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, और किस पर पकड़ होनी चाहिए, स्टैट्यूट्स, कानूनों पर, कानून जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं अपने केस में, उस कानून पर आपकी बहुत मजबूत ग्रास्प पकड़ होनी चाहिए। और एंड किस पर होनी चाहिए, केस लॉ, जो AIRs में से आप निकालते हैं ना, केस लॉज, जिसको आप प्रेसिडेंट्स कहते हैं, जिनको पूर्व न्याय कहते हैं, जो केस लॉज होते हैं, जो जजेस ने, कोर्ट्स ने पहले से डिसाइड
पुराने जो डिसीजंस होते हैं कोर्ट्स के वो AIRs में दर्ज हो जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं, उनको केस लॉज कहते हैं या फिर प्रेसिडेंट्स कहते हैं या फिर हिंदी में उसको पूर्व न्याय कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, सॉलिड ग्रेस्प होना चाहिए आपका किस पर, लीगल प्रिंसिपल्स पर, विधिक जो नियम है उन पर, स्टैट्यूट्स पर, कानूनों पर, और केस लॉ, जो केस लॉज हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, रेलेवेंट टू द मैटर एट हैंड, जो कि रेलेवेंट है, जो सुसंगत है, जो रिलेटेड है किनसे, मैटर इन हैंड, जो आपका अभी केस आपके हाथ में जिस पर आप तैयारी कर रहे हैं उस पर जो केस लॉज हैं उस पर आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। ये आपका पहला पॉइंट है, कैसे आप अपनी लीगल राइटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। नंबर 2, क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस। वो मैं आपको हमेशा बता चुकी हूँ बहुत बार कि आपकी रिटन वर्क में क्लैरिटी होनी चाहिए और कंसाइसनेस होना चाहिए, बहुत बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, संक्षिप्त बोलेंगे इसको, कंसाइसनेस को बोलेंगे संक्षेप, बहुत समराइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, किसी के पास आपकी इतनी लंबी बात सुनने का टाइम नहीं है। तो ये कह रहे हैं क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस इन लीगल राइटिंग, क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस आर पैरामाउंट। फिर आ गया पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब है कि आपको बहुत इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, नंबर 1 पर रखना पड़ेगा क्लैरिटी को, और कंसाइसनेस आर पैरामाउंट, बहुत फर्स्ट पायदान पर आपको रखना पड़ेगा, इसको प्रायोरिटीज में रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यूज प्लेन लैंग्वेज, आप इधर उधर की टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, यूज प्लेन लैंग्वेज एंड अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी होता है बहुत, आप कॉम्प्लेक्स मत बनाइए उस अपनी लैंग्वेज को, बहुत जटिल, हाँ जटिलता नहीं होनी चाहिए उसमें, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, उसको आप अवॉइड करेंगे, अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। क्लैरिटी, स्टेट योर मेन पॉइंट्स, आपको मेन पॉइंट्स में क्लैरिटी के साथ अपने मेन पॉइंट्स बताने हैं। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, अपनी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स देनी है, आर्ग्यूमेंट्स आपकी बहस जो आप करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहस करना, अपनी दलील देना। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजन्स टू एंश्योर योर मैसेज इज इजीली अंडरस्टूड। और अंत में आप अपना कंक्लूजन देंगे और आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि आपका जो मैसेज है, जो अब जैसे मैं इंश्योर होनी चाहिए कि मुझे टू द पॉइंट बात करनी चाहिए और मुझे ये इंश्योर होना चाहिए, मुझे श्योरिटी होनी चाहिए इस बात की कि मेरी जो बात है, मेरा जो मैसेज है इज क्लियरली अंडरस्टूड। आपको बहुत क्लियरली अंडरस्टूड हो रहा है, मैं ऐसा मान रही हूँ। अगर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि सच में हो रहा था या नहीं। चलो थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। हम लोग ये क्या देख रहे हैं, आपकी लीगल राइटिंग बहुत अच्छी कैसे होगी ये हम देख रहे हैं। आप ध्यान रखा करें इस बात का कि हम सुन क्या रहे हैं। चलिए थर्ड पॉइंट, आप इस किस बात का ध्यान रखेंगे, क्लियर इंट्रोडक्शन आप रखेंगे। कैसे स्टार्ट करना है आपको, आपका इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए। बिगिन विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन एंड दैट सेट्स द स्टेज फॉर योर आर्ग्यूमेंट। अब जैसे मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की तो मैं पहले से बताऊं कि मैं करने क्या जा रही हूँ। मैं 4.1 फोर्थ आपका यूनिट कर रही हूँ, फर्स्ट उसका टॉपिक ले रही हूँ और इसका टॉपिक ये है, इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल लैंग्वेज है। तो ये सब आपका फर्स्टली आपको क्लियर कर देना चाहिए जिससे आपको एक स्टेज मिल जाए अपनी बात कहने के लिए। तो ये कह रहे हैं बिगिन विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन दैट सेट्स द स्टेज फॉर योर आर्ग्यूमेंट। आपके बहस के लिए एक स्टेज मिल जाए आपको। उसके बाद फॉलो दिस विद अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। बॉडी का मतलब होता है आप बीच में क्या बात करने वाले हैं, अपने फैक्ट्स बताने वाले हैं, पूरी स्टोरी आपके क्लाइंट की जो भी है उसको, स्टोरी का मतलब होता है उसके फैक्ट्स, उसके साथ क्या हुआ, उसको क्या रिलीफ चाहिए, ये सब बातें वो बॉडी में आप कहेंगे। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद आप कहेंगे फॉलो का मतलब होता है उसके बाद। फॉलो दिस विद अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, बीच के भाग को कहेंगे। दैट प्रेजेंट्स योर पॉइंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस 1 2 3। अब मैंने आपको सीक्वेंस में बताया ना कि जब आप अच्छी लीगल राइटिंग करना चाहते हैं तो नंबर 1 आपको क्या करना है, ये ग्रैस्प होना चाहिए, आपको पकड़ होनी चाहिए। नंबर 2 आपको प्लेन लैंग्वेज यूज करना चाहिए और नंबर 3 आपको सीक्वेंस में चलना चाहिए कि पहले आपको एक प्लेटफॉर्म अपना बनाना चाहिए, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, फिर आपको बॉडी बीच की बात करनी चाहिए और उसके बाद लास्टली आपको क्या करना है,
ये सब आपको सीक्वेंस में करना है। और फाइनली कंक्लूड बाय समराइजिंग योर की आर्ग्यूमेंट्स। की आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जो बहस के पॉइंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट्स हैं, वो आपको फाइनली वहां पर करने हैं। ये करेंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ आपका पॉइंट है परसुएसिव लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। परसुएसिव लैंग्वेज एंड रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है जैसे एक बंदे को कन्विंस करने में आप ऐसी लैंग्वेज यूज करें कि वो आपकी बात पर विश्वास करने लगे, आप उसका प्रेरणा स्रोत बन जाए। मतलब प्रेरक भाषा इसको कहेंगे। परसुएसिव का मतलब है ऐसी प्रेरक लैंग्वेज कि वो आपकी बात पर विश्वास करे और आपकी बात मानने लगे, मतलब आपकी बात पर वो विश्वास करे, ऐसा होना चाहिए। लैंग्वेज यूज टू कन्विंस समवन टू बिलीव, थिंक और एक्ट इन अ सर्टेन वे, कि वो आप जैसे सोच रहे हैं, आप जैसे मान रहे हैं, उस बात को उसी वे में सोचने लगे, मानने लगे। ऐसी परसुएसिव लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए जब आप आर्ग्यू कर रहे हो। और रेटोरिक लैंग्वेज बोलते हैं रेटोरिक लैंग्वेज होती है, जैसे इसको आप क्या कहेंगे, आप में बात करने की स्किल होनी चाहिए, बात करने की, जैसे आप कहते हैं ना कि बहुत अच्छा वक्ता है ये, तो वो होती है रेटोरिक लैंग्वेज यूज करना। जो आप पर वाकपटु होना, बोलने में पारंगत होना, दैट इज कॉल्ड रेटोरिक। तो आप प्रेरक, परसुएसिव लैंग्वेज और रेटोरिक लैंग्वेज को यूज करेंगे। लीगल राइटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। लीगल राइटिंग में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं देनी है कि मेरे क्लाइंट के साथ ये हुआ, आपको एक प्रेरक भाषा का यूज करना है। तो ये कह रहे हैं इट्स ऑल्सो अबाउट परसुएडिंग योर ऑडियंस टू अडॉप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जो सुन रहे हैं, कौन कौन सुनता है आपको आपका क्लाइंट भी बैठा सुन रहा है, और आपको आम बंदे भी सुन रहे हैं, और सबसे ज्यादा आपको जजेस सुन रहे हैं। तो आपको ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जिससे कि योर ऑडियंस टू अडॉप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी बात पर, जो आप सोच रहे हैं वैसा ही पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट करने के लिए मजबूर हो जाए आपकी ऑडियंस, आपके जजेस, आपकी जो भी आपको सुन रहा है, आपकी ऑडियंस। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, वही बात वो सोचने लगे और अडॉप्ट, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अडॉप्ट, ग्रहण करने के लिए वो बाध्य हो जाए। आप ऐसा कुछ बोलेंगे। और ये क्या कह रहे हैं, इसके अलावा आपको क्या करना है, साइट अथॉरिटीज एंड प्रेसिडेंट्स इफेक्टिवली। ये कह रहे हैं कि आपको इन लीगल राइटिंग साइटिंग अथॉरिटीज, जो मैंने अभी बताया कि AIRs में से आपको केस लॉज बताने हैं, जो आप साइटेशंस का मतलब होता है रेफरेंस देना, कि आपने उस बुक का, उस केस का रेफरेंस देना, कि आपने जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं कोर्ट को, उसका सोर्स क्या है, दैट इज कॉल्ड साइटेशन। जैसे मैंने किसी केस को रेफर किया और कहा कि उस केस में भी सर इसी तरीके का प्रॉब्लम थी, इसी तरीके का इशू था, और उसमें जो मैं सीख कर रहा हूँ, जो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ या कर रही हूँ रिलीफ लेने के लिए, वही रिलीफ दिया गया था। तो साइटेशन का मतलब होता है आपको कहाँ से वो इंफॉर्मेशन मिली, उसका सोर्स बताना। तो आप वो कब डिसाइड हुआ, वो सन बताएंगे, मतलब सारा कुछ उस AIRs का पूरा रेफरेंस देंगे। तो दैट इज कॉल्ड साइटेशंस देना। तो ये कह रहे हैं इन लीगल राइटिंग साइटिंग अथॉरिटीज एंड प्रेसिडेंट्स, केस लॉज, प्रेसिडेंट्स और जिसको मैंने कहा था कि पूर्व न्याय। तो ये कह रहे हैं इन लीगल राइटिंग साइटिंग अथॉरिटीज एंड प्रेसिडेंट्स एड्स वेट एंड क्रेडिबिलिटी। आपको वेटेज देते हैं, आपको इंपॉर्टेंस देते हैं ये सब चीज़ें, साइटेशंस अगर आप देते हो तो, और एड्स वेट एंड क्रेडिबिलिटी टू योर आर्ग्यूमेंट। आपकी आर्ग्यूमेंट को, आपकी जो बहस कर रहे हो आप, अपनी जो सीख, अपनी जो डिमांड रख रहे हो, अपने क्लाइंट के लिए कोई आउटकम जो चाहते हो, उसको वेटेज देते हैं साइटेशंस, और क्या देते हैं आपको, एक क्रेडिबिलिटी देते हैं, एक विश्वसनीयता आपको देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। इसके अलावा लास्टली आपको क्या करना पड़ेगा, एंड लास्टली मेक अ हैबिट ऑफ एडिटिंग। आपको एडिट करने की भी आपको अपने आप को एक हैबिट बनानी पड़ेगी, हैबिचुअल होना पड़ेगा आपको एडिट करने के लिए। तो लास्टली मेक अ हैबिट ऑफ एडिटिंग टू एंश्योर, एडिटिंग करना होता है
काट छाट करना कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उसको रीडिंग लगाएं पूरी, सबको पूरी अपनी रिटर्न वर्क को, और उसमें कुछ भी आपको लग रहा है कि ये अवॉइड कर सकता हूँ मैं, या यहाँ ये ऐड करना है, तो उसको एडिटिंग कहते हैं, तो उसको आपको एडिट करना है। एंड लास्टली, मेक अ हैबिट ऑफ एडिटिंग टू एंश्योर प्रॉपर स्पेलिंग, पंचुएशन एंड ग्रामर टू प्रेजेंट अ पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल पीस ऑफ राइटिंग। तो आप इस तरीके से अपना बहुत एक अच्छा रिटन वर्क जो आपने तैयार किया है वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के सामने। तो ये आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ एंड इम्पॉर्टेंस भी हो गया आपका, और सेकंड जो पॉइंट था वो भी हो गया कि आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब आप लीगल राइटिंग अपना कर। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।